नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आंध्रा तेलंगाना न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में आवाकाया अमरावती सखावती मेले का किया इफ्तिताह। कहा हुकूमत सयाहती शोबे को तरक्की देने के लिए अव्वलीन तरजीह दे रही है। वजीर आला रेवंत रेड्डी फातिमा शेख को उनके यौम पैदाइश पर पेश किया खिराज अकीदत। उनकी खिदमात को किया याद। साबिक वजीर आला केसीआर ने सिद्दीपेट जिले से ताल्लुक रखने वाले 2 बीटेक के तालिब इल्मों को दी रकमी इमदाद। मेहनत से तालीम हासिल करने पर दिया जोर। संक्रांति के मौके पर महकमा रेलवे की जानिब से मुसाफिरीन को तोहफा। साउथ सेंट्रल रेलवे ने खुसूसी ट्रेनें चलाने का किया ऐलान। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिला के माहीगीर परेशान। तमिलनाडु के माहीगीरों पर गैर कानूनी मछली पकड़ने का लगाया इल्जाम। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में आवाकाया अमरावती सखावती मेले और टूरिज्म हाउस बोट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत तख्लीकी मैशियत को फ़रोग़ देने के लिए सयाहत के शोबे को अव्वलीन तरजीह दे रही है। वजीर आला ने कहा कि आंध्र प्रदेश अपनी सखावत और रिवायात और संक्रांति त्यौहार के प्रोग्रामों के लिए मशहूर है। उन्होंने अपनी सखावत और रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अजीम समाजी मसला सावित्री बाई फुले की साथी और लड़कियों की तालीम और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की इल्म बरदार फातिमा शेख को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आला ने उनकी खिदमात को भी याद किया। उन्होंने कहा कि फातिमा शेख जदीद हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम खातून टीचर थी और बहुत से लोग के लिए रोल मॉडल थी। बीआरएस के सरबराह साबिक वजीर आला केसीआर ने सिद्दीपेट जिला के एरावेली से ताल्लुक रखने वाले 2 बीटेक के तालिब इल्मों नवीन और अजय को उनकी फीस की अदायगी के लिए रकमी इमदाद दी। साबिक वजीर आला केसीआर ने उनको मेहनत से तालीम हासिल करने पर जोर दिया। याद रहे कि इन दोनों तालिब इल्मों के वालिद का इंतकाल हो गया है। मुक़द्दस माह रमज़ान और ईद उल फितर के इंतजामात पर तेलंगाना सेक्रेटरीट में वजीर अक़लीती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन की सदारत में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली और रुकन कानून साज कौंसिल बी वेंकटे, रुकन राज्य सभा अनिल कुमार यादव, फ़हीम कुरैशी, टी अंसारी, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी और हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर माह रमज़ान के मौके पर सफाई के खुसूसी इंतजामात, पानी की सरबराही, ट्रैफिक मैनेजमेंट और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर रियासत के ज़िला कलेक्टर्स को तेलंगाना के तमाम अजला में मुक़द्दस माह रमज़ान में बेहतर इंतजामात करने की हिदायत जारी की गई। जबकि इस मौके पर AIMIM के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने मसाजिद के पास रोशनी और सफाई का खुसूसी इंतज़ाम करने, बिला वक्फा बरक़ी सरबराही और सरबराही आप को यकीनी बनाने और तमाम छोटे बड़े तिजारती इदारों को 24 घंटे खुले रखने की इजाज़त देने का मुतालबा किया। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने कहा कि कायद मजलिस मुक़न्नरा मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी के बाद ऐवान असम्बली में वज़ीर आला ने रमज़ान के लिए खुसूसी इंतज़ामात बिलखुसूस तमाम छोटे बड़े तिजारती इदारे 24 घंटे खुले रखने की इजाज़त का तयक़्क़ुन दिया था। इसके मुताबिक ही अमल आवारी होनी चाहिए। बीआरएस के लीडर RS परवीन कुमार ने तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने फ़ोन टैप के मामले में बीआरएस के कायदीन के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम के मसाइल को हल करने में नाकाम हो गई है। Today, as BRS, we condemn the conspiracy by Mr. Revanth Reddy's government
to foist the false cases on our senior most leader, the first Chief Minister of Telangana, Sri KCR Garu, and our working President KTR Garu, and senior ministers, Sri former Minister Sri Harish Rao Garu, and all other senior leaders in the name of tapping mobile phones. In fact, tapping is a very sensitive activity, which is sanctioned by the law of the land, Telegraph Act 1885 and Indian Telegraph rules. They clearly sanction with all the safeguards. The Honorable Supreme Court of India in many occasions has clearly specified the safeguards to tap the mobile phones of civilians in the interest of national security. Tapping is not a crime as long as it serves the interest of the state and the nation. So, but the Revanth Reddy's government, instead of solving the real problems of the people, solving problems of rights and solving problems of the unemployed youth, solving problems of the students and women, and adhering to the promises made by the Revanth Reddy before elections, they are trying to divert the attention of people in the name of tapping, and they're trying to show tapping as if it is a crime. Tapping is not a crime. Any tapping done for national security is not at all a crime. So, but today Revanth Reddy, somehow he is hell-bent on booking a false case on Sri KCR Garu and KTR Garu and Harish Rao Garu. We totally condemn, and then we request all the police officers who are investigating this case to not to cross the limits of professional ethics. We should not cross the line just to appease the Honorable Chief Minister or just to cling to the postings. We should not stoop down to the level of which is absolutely unethical. So I request my former colleagues in police and former colleagues in administration to follow the ethics, and no party is going to be permanently in power in democracy. जंगांव में भूभारती रजिस्ट्रेशन चार्जेस की अदायगी में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तागियां होने का इंकशाफ हुआ है। बताया जा रहा है कि मी सेवा और स्लॉट बुकिंग सेंटर के ऑपरेटर्स सरकारी अकाउंट में चार्जेस का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही जमा कर रहे हैं। हुक्काम ने रियासत भर में भूभारती रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस की अदायगी में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की है। इस ज़िम्न में अहदेदारों ने एक ही दिन में 8 लाख रुपयों के बदउनवानियों के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मी सेवा के ऑपरेटर्स जो भूभारती और तहसीलदार के दफ्तर में वाक़ स्लॉट बुकिंग मराकज़ के ज़रिए स्लॉट बुक से नावाकिफ़ किसानों का फ़ायदा उठाकर बेज़ाब्तगियां कर रहे हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर ए श्रीधर ने कहा कि संक्रांति के मौके पर साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन खुसूसी ट्रेनों का मकसद है कि त्यौहार के दौरान मुसाफिरों को सहूलत फराहम करना है ताकि सफ़र पुरसुकून और महफूज हो। For the festival of Sankranti, like always, South Central Railway has announced many special trains, and this time we have so far announced 160 special trains across both the Telugu states and all over India. So these special trains they'll be running majorly from twin cities of Hyderabad towards coastal Andhra Pradesh and also to other parts of India. So in this majorly these trains they'll be connecting from Hyderabad to Vijayawada, Visakhapatnam, and also Narsapur, Kakinada, all the important stations across the coastal Andhra Pradesh. And also will be a huge demand for going towards Tirupati. So there are trains connecting Tirupati and also connecting both the holy places Tirupati and Shirdi. We have announced many trains. So all the trains, these trains have been announced to serve especially for Sankranti season. Apart from this, regular special trains also we run across India as per the demand. So such kind of trains, around 600 trains we have extended in view of this Sankranti festival. So there are hundreds of trains being run across South Central Railway as special trains during this festive season. Secunderabad is a busy junction station in South Central Railway. So usually around 1.5 lakh passengers they travel from Secunderabad railway station. And as you said, redevelopment works are going on. There will be heavy pressure passengers visiting over there, and there will be inconvenience to them also. So in view of this, what we did is earlier we have developed Cherlapalli and Lingampalli terminals. So on a permanent basis we have shifted few trains.
वनपति डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाइजर मैनेजर मोहन को एसीबी के ओहदेदारों ने एक शख्स से रिश्वत की रकम कबूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। सिविल सप्लाइजर ने एक मिल के मालिक से किसी काम के लिए 1,70,000 रुपए का मुतालबा किया था, जिस पर मिल के मालिक ने कहा कि वो इतनी रकम नहीं दे सकता, जिस पर 50,000 रुपए में मुआहिदा हुआ और मिल के मालिक ने उसकी शिकायत एसीबी से की। एसीबी ने अपनी कार्रवाई के जरिए मोहन को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के ओहदेदारों ने इस ज़िम्न में केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। నా పేరు సిహెచ్ బాలకృష్ణ, డిఎస్పి ఏసీబీ మహబూబ్ నగర్ రేంజ్. మాకు వచ్చినటువంటి ఒక ఫిర్యాదు పైన ఈరోజు కేసు నమోదు చేసుకోవడం జరిగింది. కేసు నమోదు చేసుకొని డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ కాంప్లెక్స్ సివిల్ సప్లై మేనేజర్ అయినటువంటి కుంభా జగన్మోహన్ గారి పైన ఆరోపణలు రావడంతో ఈరోజు ఒక సిఎంఆర్ మిల్లింగ్ పర్మిషన్ చేయడానికి ఒక రైస్ మిల్లు వ్యక్తి దగ్గర 1,70,000 రూపాయలు డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. 1,70,000 రూపాయలు ఆయన రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటే 50,000కు సెటిల్మెంట్ కుదిరింది. ఈరోజు అట్టి వ్యక్తిని ఫిర్యాదుదారు నుంచి 50,000 రూపాయలు తీసుకుంటూ రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరకడం జరిగింది. ఆయనను అదుపులోకి తీసుకొని విచారణ చేయడం జరుగుతుంది. రేపు నాంపల్లి ఏసీబీ కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా ప్రభుత్వాధికారులు ప్రజల నుంచి డబ్బులను లంచంగా డిమాండ్ చేసినట్లయితే ఏసీబీ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1064కు కానీ, వాట్సాప్ నంబర్కి కానీ, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ అయినటువంటి ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్ మరియు ఈ మధ్యనే వచ్చినటువంటి క్యూఆర్ కోడ్ సిస్టమ్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేసినట్లయితే ఫిర్యాదుదారుల యొక్క వివరాలు గోప్యంగా ఉంచి సంబంధిత అధికారులు ఆరోపణలు చేసినటువంటి అధికారులపై విచారణ చేసి ఫిర్యాదుదారు యొక్క వివరాలు